ओके, ऑनलाइन स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Okay, we'll set up for the offline. So there are really interesting questions. So the question is asking is what if आपका common data ये designation वगैरह है, okay, and कल का टेबल याद है, तो common data is designation and you want to fetch ID और name वगैरह ऐसे, okay, sort of. So that is the question. Good. So it's very good to see कि आप लोग practice कर रहे हो and you are facing issues. Okay, we'll address one by one now. Okay, now I guess it is visible for offline and online, right? Good. So we'll start with very simple जो आपने कल सीखा है उससे start करेंगे and then we'll learn something new. Okay, चलो. So ये टेबल आपको fill करने के लिए बोला था as a part of your homework, right? तो let's say किसी को experience में issue आ रहा था, so we'll start with the experience. Okay, so इन एग्जाम्पल थ्री जो आपको क्रिएट करना है और आपको यहाँ पे डेटा फिल करना है, एंड टेबल वन इज द सोर्स टेबल. ओके, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी एंड एक्सपीरियंस. तो व्हाट इज अ कॉमन वैल्यू और व्हाट इज अ कॉमन, यस, एम्प्लॉय आईडी इज कॉमन हियर इन बोथ द टेबल. सो कॉमन वैल्यू मिला आपको. सोर्स टेबल तो ऑलरेडी है आपके पास. ओके, एंड इंडेक्स यू विल कैलकुलेट. So let's see. I need to fill the experience. पहले तो experience यहाँ पे ऐसे fill होगा. तो this is a VLOOKUP. तो select the cell. Yes, आगे बोलिए. Who would like to start? किसी को online कैसे fill करते हैं? Formulas, insert function, VLOOKUP. Okay. अभी कॉलम कॉमन वैल्यू देना है. Yes. कॉमन वैल्यू, कॉमन कॉलम की कॉमन कॉलम क्या है कॉमन? कॉमन वैल्यू. एम्प्लॉय आईडी. 101 employee ID. Yes. तो employee ID I will select. Excellent. Then table array. Source table. Source table. Okay. और the information. Yes. जहाँ पे अवेलेबल है वो टेबल. लेट मी हाइड, क्लिक एंड ड्रैग. Select. सिलेक्ट हो गया. ओके, यू कैन चेक. आप देख सकते हो ग्रीन डॉटेड दिख रहे लाइंस, दिख रहा है ना? यस. नाउ नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स, राइट? व्हाट इज, सो कहाँ से स्टार्ट करना है? कॉलम नंबर. कॉलम नंबर देना है. एब्सोल्युटली. कॉलम इंडेक्स इज नथिंग बट कॉलम नंबर्स. ओके, कहाँ से स्टार्ट करना है? एम्प्लॉय आईडी से. क्यों एम्प्लॉय आईडी से? बिकॉज़ इट्स कॉमन इन बोथ द दिस टेबल. इज अ कॉमन कॉलम. ठीक है, क्या नंबर देना है? 1. This is 1, 2, 3, 2 4. 3 4 5. तो हमें एक्सपीरियंस चाहिए, राइट? So what is the Yes. index? So it's 5. 5. Good. 5. Excellent, right? And optional parameter, I am getting an answer. I will not use. आपको चाहिए तो आप use कर सकते हो. It is a true and false. Okay? Yes. हो गया? समझ में आया यहाँ तक? Okay. Then next we will use table 2 as a source table. Okay? और यहाँ पे हमें ये fill करना है bonus में. Okay? Requirement clear है? सिर्फ if you observe closely, ये टेबल और ये टेबल में एक बेसिक डिफरेंस है. द डिफरेंस इज, ये देखिए, ये टेबल जो है इसे हमने टेबल फॉर्मेट किया है. तो
दिस डेटा इज अंडरगॉन अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग के जो स्टेप्स है यहाँ पे कंप्लीट है, बट इफ यू ऑब्जर्व हियर यहाँ पे टेबल फॉर्मेट नहीं है, राइट, दिस इज नॉट इन अ टेबल फॉर्मेट, ये दिख नहीं रहा है, देखिए आप सिलेक्ट करें कहीं पे भी नहीं हो रहा, राइट। सो हमने इसे फॉर्मेट नहीं किया है, जो अपने स्टेप 2 था डेटा फॉर्मेटिंग में हम करते थे, राइट, अलग अलग फॉर्मेट सेट करते थे, वो हमने यहाँ पे स्किप किया है। ओके, सो लेट्स सी कि ये स्किप करने से क्या इशू होता है। तो सेम अगेन अ वी लुकअप प्रॉब्लम, यहाँ पे वर्टिकली मुझे फिल करना है, कॉमन वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय आईडी, राइट, एंड आई वांट अ बोनस। Employee ID. ओके, क्लासिक वी लुकअप, सिंपल, आप जो अभी तक वी लुकअप सीखते आए हैं वही वी लुकअप है ये, ठीक है। शॉर्टकट यूज करना है तो आप इज इक्वल टू वी लुकअप कर सकते हो। ओके, फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, वी लुकअप, प्रेस ओके, हो गया। लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी, टेबल अरे इस इन दिस केस व्हाट इज माय टेबल अरे, सोर्स टेबल क्या होगा, टेबल 2, Table राइट, 2. ये देखिए ऐसे सिलेक्ट किया, क्लियर। बट एक चीज आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नेम कुछ नाम आने की बजाय ये नंबर दिख रहा है, नंबर इज नथिंग बट अ वैल्यू, मतलब ये एक कॉलम सेल और रो वैल्यू। का कॉम्बिनेशन है। ओके, ये देखिए ऐसे, पहले एक नाम आता था जो आपने दिया होगा वो नाम, ठीक है, नॉट एन इशू। नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स, क्या आएगा इंडेक्स, हमें बोनस 2. चाहिए, कॉमन इज एम्प्लॉय आईडी, राइट, सो 2. आई विल यूज 2, प्रेस ओके, हो गया। आंसर भी आ रहा है, बाय द वे परसेंटेज ऑटोमेटिकली क्यों आ रहा है, यस, क्योंकि आपने डेटा फॉर्मेटिंग किया है। ओके, ऑल द सेल्स आर फॉर्मेटेड, डेटा फॉर्मेट हुआ है इसीलिए। ओके, एंड ये देखिए 0.35 0.3 एग्जैक्टली वहां जैसे होगा, यहाँ पे भी डेटा आ रहा है वहां से। ओके, आपको कुछ एडजस्ट करना है इसमें, मतलब डेसिमल पॉइंट्स के आगे जीरोस वगैरह बढ़ाना है तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। कैसे, आप देखोगे होम टैब के अंदर यू हैव समथिंग लाइक दिस, ये दिख रहा है यहाँ पे, होम टैब में आता है, इससे क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हैं, ट्रेलिंग जीरोस, देखिए ऐसे। ओके, और इसे कम करना है तो डेफिनेटली यू शुड यूज दिस, ऐसे, ये देखिए अराउंड ऑफ करता है ये, तो 2 डेसिमल पॉइंट इज सफिशिएंट, क्लियर। बट देयर इज वन प्रॉब्लम विद दिस, कैन यू सी दिस ग्रीन कलर फ्लैग, ये ग्रीन कलर फ्लैग दिख रहा है क्या आपको, ये देखिए, ये बहुत बार दिखेंगे आपको इफ यू मेक सम मिस्टेक, कहीं पे आपने गलत किया होगा तो आपको ये फ्लैग दिखता है। ओके, दिस इज अ वार्निंग साइन, कैसे पता चला, क्लिक कीजिए और आपको ये दिखेगा, देखिए दिख रहा है क्या, दिस इज अ वार्निंग साइन, ये वार्निंग है आपके लिए, गलत भी हो सकता था बट एक्सेल हैज मेड सम चेंजेस, तो इसीलिए एक्सेल ने वार्निंग दिया आपको। क्या वार्निंग है, लेट्स सी, द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, ये सेल पे क्लिक करोगे एंड फॉर्मूला एक बार चेक करोगे, ये फॉर्मूला बार में चेक करोगे, क्लिक करके चेक कीजिए, देखिए तो आपको समझ में आएगा। पहले लुकअप वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, इज लुकअप वैल्यू ब्लू कलर बराबर है, यस, इसके लिए यही चाहिए था। देन टेबल अरे, क्लिक, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको पता चला, दिख रहा है डिफरेंस, आपका तो टेबल मूव हो रहा है, टेबल सोर्स टेबल कांस्टेंट रहना चाहिए ना, इतना ही है, बट ये रेड कलर कहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ है, देखिए, राइट, दिख रहा है ना, फिर ऐसे कैसे ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता सर आपने लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय 4 से ली है इसमें। है, लुकअप वैल्यू नहीं, एम्प्लॉय 4 इज एक्चुअली, लुकअप वैल्यू सबका चेंज होना चाहिए ना, बिकॉज सॉरी, ये 3.50 किसका परसेंटेज है, 104 का, तो वो चेंज होना ही चाहिए, लुकअप वैल्यू चेंज होगा हर फॉर्मूला में, फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि वो चीज सर्च कर रहे हो ना कि 101, यू आर नॉट सर्चिंग दिस वैल्यू, ये सर्च करके ये आंसर आएगा,
3 सर्च करके उसके इसका आंसर आएगा, 7 सर्च करके उसके सामने वाले का आंसर आएगा, 1 करके 7 का आंसर नहीं आ सकता ना। सो लुकअप वैल्यू, इज इट करेक्ट, ईच एंड एवरी सेल के उसके हिसाब से होना चाहिए। तो दिस इज द इशू विथ एक्सेल, ये एक्सेल का डिफॉल्ट इशू है। जब भी आप ये डबल क्लिक, आप ये जो फंक्शनैलिटी यूज करते हो, ये जो डबल क्लिक करके सारे सेल भर जाते हैं, सो दिस इज अ ऑटोमेशन जो एक्सेल ने किया है। एक्सेल का ये बाय डिफॉल्ट नेचर है, इसमें आपकी कुछ गलती नहीं है। सो एक्सेल हैज क्रिएटेड दैट फॉर्मूला कि जो भी चीज आप रन करोगे, फॉर एग्जांपल ये आपने किया होगा जब आप एक्सेल पढ़ रहे हो, 1 2 3 लिखा है एंड इफ आई ड्रैग दिस, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। व्हाई? क्योंकि इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी दिया गया है कि ये +1 करता है हर जगह पे, जहां जहां पे भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, बट ये हर जगह पे हमें यूजफुल नहीं है। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप टेबल फॉर्मेट को सेट करें। द मोमेंट यू क्रिएट दिस इन द टेबल फॉर्मेट, ये बिहेवियर चेंज नहीं होगा। लेट मी प्रूव यू। इसको पहले तो टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, इंसर्ट एंड टेबल हो गया। और एक्चुअली टेबल इज नथिंग बट $साइन ऐड होता है आगे सिर्फ, है ना, रो एंड कॉलम के जो भी नंबर्स है उसके आगे डॉलर सिंबल ऐड होता है। प्रेस ओके, हो गया। ये आपको चाहिए तो यहाँ पे नाम बोल दो, क्या है, st2 सोर्स टेबल 2 वगैरह, सॉरी st, ओके, वियर्ड, ठीक है, टेबल 2 और सोर्स 2, तो इसका नाम अभी सोर्स 2 हो गया। ओके, टेबल का नाम दिख रहा है। सो नाउ अप्लाई द सेम फॉर्मूला। ओके, वापस सेम चीज कीजिए। शुड आई यूज शॉर्टकट दिस टाइम? टैब, ओके, सर्च करके टैब प्रेस करना है। लुकअप वैल्यू इज दिस, राइट, कॉमा, सोर्स टेबल इज दिस, राइट, कॉमा, इंडेक्स इज 2, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, हो गया, आ गया यहाँ पे, एंड डबल क्लिक। सो यू आर गेटिंग द सेम आंसर्स, राइट। चेक कीजिए चाहिए तो। E109 का कौन 4% है, राइट। सो चेक चेक। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ यू कैन चेक अगेन, मतलब टेबल वगैरह चेंज हो रहा है क्या, देख सकते हैं आप, ये देखिए हो रहा है नहीं, और E104 के ऊपर ही ये आइकन दिख रहा है क्या। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंस है डेटा फॉर्मेटिंग वगैरह करने का। जो भी आप आगे जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज लिखते हो वो प्रॉपरली एडजस्ट हो जाता है, और एल्स इट विल क्रिएट सम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस। क्लियर, समझ में आ रहा है? होप आई this answers your question. Somebody has issue with the changing table, right? तो ये आपका आंसर है। ओके, गुड, अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया? ओके, सो नाउ नेक्स्ट, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जनरली कंपनी में एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे बोनस रहता है क्या? नो, राइट, मतलब आपका नंबर E107 है तो आपको 4.5% सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, ऐसा रहता है क्या? यस, नो, नो, राइट। नो, किसके बेसिस पे परफॉर्मेंस, बोनस किसके बेसिस पे मिलता है? experience. परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, राइट। सो हम क्या करेंगे, एक टेबल है, सिंपल टेबल दिया है यहाँ पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोनस लिखा है। फॉर एग्जांपल आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 12% मिलना चाहिए, 10 साल का है तो 15%, उसके हिसाब से, राइट। क्लियर, एक सिंपल यूज। नाउ आई हैव अ रिक्वायरमेंट कि इसी टेबल में
ये देखिए इसी टेबल में मुझे यहाँ पे बोनस चाहिए, बट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। पहले तो एक्सपीरियंस हमने निकाल लिया है फ्रॉम दिस टेबल, ये टेबल यूज करके एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे लिखा है। नाउ आई विल यूज दिस एक्सपीरियंस एंड गेट द बोनस। चलेगा? विल दिस वर्क? यस, कितने लोगों को लगता है ये वर्क करेगा और कितने लोगों को वर्क लगता है नहीं करेगा? और नहीं है तो क्यों नहीं है? यस, बताइए क्यों नहीं वर्क होगा? एक तो सिंपल हो सकता है, लेट्स से 6। अभी तक जो हमने सीखा था हर जगह पे ये मैच ढूंढता है ना? E104 5, तो एग्जैक्टली वही डेटा आपके दूसरे टेबल में भी रहता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपने अभी तक जो एग्जाम्पल सीखे हैं, द एग्जाम्पल विच यू हैव लर्नड E108, इट इज अवेलेबल आपके डेटा में भी और सोर्स में भी, राइट? बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यू हैव 6, यू हैव 8, 9, बट ये डेटा अवेलेबल ही नहीं है इसमें। ये देखिए 6 दिख रहा है क्या? 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, देन हाउ इट विल वर्क? वर्क नहीं होगा ना? यस, नो, होगा ना कि नहीं होगा? यस, एब्सोल्युटली वर्क नहीं होगा ये, है ना? ठीक है, बट फिर भी ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी। इतना भी लोग कब सीखा है 2 दिन से, वेस्ट थोड़ी जाने देना है ना? जितना आता है उतना करो, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। Okay, so formulas, insert function, VLOOKUP. By the way, अभी VLOOKUP क्यों है वो बताने की जरूरत नहीं है, राइट? ये वर्टिकली हमें फिल करना है। आवाज नहीं आ रही। ओके, ऑनलाइन किसी को नहीं आ रहा है? Is it not audible? आ रहा है सर। Yes, आ audible. Okay, I रहा है guess sir, audible. आपको Sir, network audible. issue. Yeah, good, thank you. I guess network check कीजिए if you are facing any issue. Okay, ठीक है। So we'll use lookup value। क्या है lookup value? अभी के लिए experience है, क्योंकि experience यहाँ not all, some values are there, मतलब सारे तो नहीं है बट थोड़े values है, तो उसके हिसाब से मैं use करता हूँ। I will start with the 15 जो है, right? Then table array और source table क्या होगा? Experience. I'll select this. Okay, selected. Then column index क्या होना चाहिए? 2। क्यों? क्यों? जो कॉमन है, एक्सपीरियंस कॉमन है, तो इसका नंबर 1 आएगा, तो इसके आगे ये 2 आएगा, और आई नीड बोनस, तो इंडेक्स क्या आएगा? 2, राइट? तो यहाँ पे 2 लिख। देन आंसर तो मिल रहा है, ओके, सो आई विल प्रेस ओके। डेफिनेटली 15 अवेलेबल है, तो इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है, ओके। देन डबल क्लिक, अरे आ गया ये तो आंसर। थोड़ा प्रॉब्लम है बट आ गया आंसर। क्यों प्रॉब्लम है? कैन एनीवन क्विकली गेस? ठीक है, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट। बाय द वे गलत फॉर्मेटिंग हुआ है, दैट्स व्हाई समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, ओके। आपको चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, इसे एक्चुअली आप नंबर्स में करके देखिए एंड देन यू कैन चेंज। फॉर टाइम बीइंग अंडरस्टैंड, मैं आप वापस अलग से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसके लिए, ओके। बट check the answer, we are more interested into answer rather than the format. So आप बोल रहे थे 6 and 8 के लिए नहीं, वर्क नहीं होना चाहिए, but it is showing the answer. check क्या आंसर है? for 6 it is 12, मतलब 6 साल एक्सपीरियंस होगा तो उसे कितना बोनस मिलना चाहिए? 12%। ऐसे आंसर आ रहा है। इज इट ट्रू? लॉजिकली ये काम कर रहा है क्या? मान लो 5 साल एक्सपीरियंस होता तो कितना आपको देना है? 12। मान लो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो कितना है? 15। और इन दोनों के बीच एक्सपीरियंस हो तो
डेफिनेटली 12 मिलना चाहिए ना, 6, 7, 8 के लिए। सिमिलर केस विद दिस, यहाँ पे देखिए 0 है तो 2%, 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो 4%, और 3 ईयर है तो, और सॉरी 1 ईयर, इन दोनों के बीच 1 है ना, तो इसके लिए आएगा 2। इन दोनों के बीच है तो फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 वगैरह, तो यहाँ पे आना चाहिए 4। 4. चेक, डेटा में 3 है शायद, हाँ ये देखिए 3 and 4 है, तो इनका कितना एक्सपीरियंस आया है। सो दिस इज कॉल्ड अ लॉजिकल वीलुकअप। तो आपने जो वीलुकअप सीखा है, सेम वीलुकअप अप्लाइज ऑन लॉजिक एज वेल। ये ऑटोमेटिकली लॉजिक कैलकुलेट करता है बैकग्राउंड में और आपको आंसर निकाल के देता है। ओके, सो ऐसा ऑलवेज दिस इज नॉट ट्रू कि मैचिंग ही होना चाहिए, मैच नहीं हुआ तो ये लॉजिक फाइंड आउट करता है। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? सो Yes, sir. होप यू आर, हमने अभी तक, जस्ट टू समराइज, वी स्टार्टेड विथ वी लुकअप, एक सिंपल वी लुकअप हमने देखा। ओके, लुकअप वैल्यू, सोर्स टेबल एंड कॉलम इंडेक्स नंबर। उसके बाद हमने एक लुकअप और एक नेक्स्ट टाइप ऑफ वी लुकअप देखा, जहाँ पे हमने ऑप्शनल पैरामीटर यूज करने के लिए कैसे यूज करते हैं वो सीखा। दैट वाज द सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप में हमने समझा कि हाउ दिस टेबल नीड्स टू बी फॉर्मेटेड। टेबल फॉर्मेटिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, नहीं किया तो क्या होता है, राइट, यू गेट अ वार्निंग। ये थर्ड टाइप हो सकता है आपके वी लुकअप का। फोर्थ टाइप में हमने लॉजिकल वी लुकअप देखा है, मतलब इवन दो हमें एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है, स्टिल हमें लॉजिकल वी लुकअप वर्क हो रहा है, राइट, क्लियर, अंडरस्टूड? आपने कुछ चेंज नहीं किया है, बट यू शुड नो कि ये ऐसे भी वर्क होता है। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन? यस। यस सर। Yes, नेक्स्ट, sir. नेक्स्ट यूज केस हम देखेंगे। अभी तक जो हम कर रहे थे, आई हैव डेटा हियर, मुझे यहाँ पे कुछ फिल करना है एंड सोर्स भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, एक सेम शीट में है, ऊपर नीचे आप देख सकते हो। बट व्हाट इफ इट इज नॉट ऑन द सेम शीट? व्हाट इफ, ये देखिए डेटा यहाँ पे है, एक सेपरेट शीट में दिख रहा है वी लुकअप टेबल 2 करके, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए दूसरे शीट में है। ओके, यहाँ पे मेरा सोर्स डेटा है, वेरी पॉसिबल, मतलब अलग अलग शीट पे आपने अलग अलग डेटा मेंटेन किया है। ओके, एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस सेम चीज है। माई रिक्वायरमेंट इज, अभी मेरा रिक्वायरमेंट ये है, एम्प्लॉय आईडी है, मुझे बोनस चाहिए यहाँ पे, सिंपल रिक्वायरमेंट, और बोनस का एक्चुअल जो डेटा सोर्स है, सोर्स वगैरह ये दूसरे शीट पे है। क्लियर? सो हाउ शुड वी सॉल्व दिस? एनी आइडिया? ऐसा कुछ, पहले तो सिंपल कॉपी पेस्ट है, ऑप्शंस टाइप का है, बट दोज विल नॉट वर्क। तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? वी लुकअप, राइट, वर्टिकली आपको फिल करना है। ओके, वी लुकअप। तो क्या चेंजेस करने हैं आपके फॉर्मूला में, वी लुकअप के फॉर्मूला में ऐसा क्या चेंज करना पड़ेगा कि ये अलग शीट के लिए काम करे? ऐसा कुछ आपके पास पैरामीटर है जो आप चेंज कर सकते हो? शीट चेंज करनी पड़ेगी। ओके, ओके, somebody is saying कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। What about others? बाकी लोगों को क्या लगता है, कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? करना है तो कहाँ पे करना है? यस, कहीं ना कहीं होगा ना, ऐसे थोड़ी काम करता है, इतना सिंपल तो नहीं होना चाहिए। यस, नो? लेट्स ट्राई, जो आपको आता है उससे ही करते हैं। ओके, select the cell, go to formula, insert function, VLOOKUP, press OK। lookup value क्या है? कॉमन वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, आपने डेटा देखा है, राइट, एम्प्लॉय आईडी। सोर्स टेबल, क्या सोर्स टेबल? सो आई नीड टू सिलेक्ट
दिस टेबल, यहाँ पे जो सोर्स है मेरा ओरिजिनल, वहां पे जाकर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जाइए, क्लिक एंड क्लिक, हो गया सिलेक्शन। कुछ यहाँ पे लिख के आ रहा है, ओके, ठीक है, नॉट एन इशू। देन बाय द वे इंडेक्स क्या आएगा, ये 1 आएगा, ये 2, 1 एम्प्लॉय आईडी कॉमन है इसीलिए, तो इंडेक्स इज 2, लिखिए फिर इंडेक्स यहाँ पे, यस। टेबल फॉर्मेट करना पड़ेगा ना? एक ही टैब शुरू है, जस्ट, ठीक है, 2 मिनट मैं करता हूँ एक्सप्लेन। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, इज एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज टिल दिस पॉइंट? कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पहले आप स्क्रॉल करके सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है, दूसरा शीट ओपन करके डेटा सिलेक्ट करना है, इतना ही चेंज है। ओके, प्रेस ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं ओके, यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखा है, इनवैलिड करके आ रहा है। ओके, लेट मी सिलेक्ट वंस अगेन। Okay, so source table, once again click on lookup table, sorry, lookup table 2, select the data, okay, that's it, index लिखिए, press okay, हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली आपको वैल्यू आ रहा है, एंड इफ यू डबल क्लिक, आंसर आ रहा है। सो देर इज नो चेंज, कुछ चेंज नहीं करना है, जो आपको पता है वही करना है। ओके, एंड यू आर गेटिंग वार्निंग। तो इसका फर्स्ट इंडिकेशन क्या है, आपने डेटा फॉर्मेट नहीं किया है, चेक किया है क्या, नहीं किया है, नहीं। राइट। तो इसको आप इधर डेटा फॉर्मेट कर सकते हो, नहीं तो आप खुद डॉलर सिंबल ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो A3 एंड B12 दिख रहा है, आप इसके आगे डॉलर सिंबल ऐड करोगे तो वो ये फिक्स भी हो जाता है। लेट मी शो यू कैसे ऐड करते हैं। मैन्युअली ऐड करना है तो कर दीजिए, नहीं तो शॉर्टकट भी है इसका, फंक्शन F2 करके, ओके, सॉरी फंक्शन F4 है, फंक्शन F4 ऐसा प्रेस करोगे तो ये डॉलर सिंबल ऐड करेगा अपने आप। देखिए, A के आगे डॉलर है, 3 के आगे डॉलर, B के आगे है, एंड 12 के आगे। ओके, जस्ट अ शॉर्टकट, प्रेस ओके, हो गया, एंड देन डबल क्लिक, क्लियर। सो यू कैन यूज ईदर शॉर्टकट यूज करना है तो कर सकते हैं, और एल्स यू कैन यूज टेबल फॉर्मेट। एंड इन फैक्ट जो आपने अभी शॉर्टकट यूज किया वही टेबल फॉर्मेट करता है। देखिए, लेट मी शो यू, इंसर्ट टेबल, दिख रहा है डॉलर सिंबल, A3, A1 एंड B12, यहाँ पे ये आपने हेडर ऐड किया है इसलिए वो आया है, बट ये देखिए, ये 2 से स्टार्ट भी कर सकते हैं आप, कुछ इशू नहीं है। ओके, डॉलर सिंबल है सो फॉर एग्जांपल दिस वन, ये देखिए, यहाँ से और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। पूरा डेटा डॉलर सिंबल मैन्युअली ऐड करना है, और एल्स इंसर्ट टेबल। आई वुड रिकमेंड प्रॉपर स्टेप्स फॉलो कीजिए। ओके, वंस यू आर कंफर्टेबल, आपको पता है हो क्या रहा है एग्जैक्टली, यू कैन यूज अ शॉर्टकट। क्लियर? ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस बार जो सोर्स टेबल था वो मेरे शीट पे था, अलग शीट पे, राइट। नाउ द सोर्स टेबल इन सम डिफरेंट फाइल, एक दूसरे फाइल में है। लेट मी शो यू। ये देखिए, ये फाइल दिख रहा है लुकअप टेबल 2, तो ये फाइल मैं ओपन करता हूँ। सो दिस इज द फाइल, ओके, ये नया फाइल है लुकअप टेबल 2, नाम आपको शायद, हाँ, यहाँ पे दिखेगा टेबल 2, ओके।
and this is a data. Same data है employee ID bonus. I need to fetch the data from different file. तो इस बार अलग फाइल से मुझे डेटा फेच करना है, not the same sheet, not the same table or same column or row. Okay, so this is a third case. ये देखिए ये है. So यहाँ पे मुझे फिल करना है. Clear? So let's see. जो आपको आता है वही कीजिए. Don't need to change anything. Okay. Only thing is आपको वो source table फाइल दिखना चाहिए, ऐसे ओपन करके दिखना चाहिए, है ना. फॉर्मूला के टाइम पे फाइल ओपन करके ढूंढ रहे हो, हाँ ये फाइल है क्या, ये फाइल है क्या, ऐसे नहीं वर्क होगा. यू शुड बी ओपन और यू शुड कीप द फाइल ओपन सो दैट आप सिलेक्ट कर पाओ. सिर्फ सिलेक्शन इज पॉसिबल, ओपन करके चेक करना पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे. तो सेम आपको जो पता है, फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन एंड वी लुकअप, राइट. प्रेस ओके. लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, बट इस बार टेबल अरे क्या होगा, दूसरा फाइल होगा. तो लेट मी सिलेक्ट द फाइल. कैसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए. देखिए दो फाइल दिख रहे हैं. ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, ये मेरा सोर्स है, राइट. सोर्स, यस. तो क्लिक सोर्स और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए ऐसे. आप डॉलर सिंबल ऑटोमेटिकली लगा है, देख रहे हैं, है ना. सो दैट इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड. ओके. इंडेक्स क्या आना चाहिए, सॉरी कहाँ गया फॉर्मूला, हाँ इंडेक्स इज, प्रेस ओके. हो गया. यू कैन सी द फाइल एंड डबल क्लिक, आंसर्स वेरीफाई कर सकते हो. ओके, चेक कीजिए. टेक एनी एग्जांपल. 6 का कितना है, 3.5. Clear? Yes. So this is how you can use the formula. Yes, बोलिए. So just to revise, hope you understood all the variations. ये जो VLOOKUP के variations हम पढ़ रहे हैं, तो we started with very basic VLOOKUP. Okay, first variation, second variation में optional column और optional parameter जो था, exact match, approximate match, इसके बारे में हमने समझा. थर्ड वेरिएशन में टेबल क्यों फिक्स करना है, व्हाई डेटा फॉर्मेटिंग इज इम्पोर्टेंट, ये सीखा. ओके. फोर्थ वेरिएशन में लॉजिकल वीलुकअप सीखा हमने, मतलब लॉजिकली जो वीलुकअप इवन देयर इज नो नंबर टू मैच फिर भी वर्क होता है. ओके. फिफ्थ वेरिएशन, दूसरे शीट में जो डेटा था ये हमने पुल कर दिया. ओके. एंड सिक्स्थ वेरिएशन में डिफरेंट फाइल. अंडरस्टूड, क्लियर. सो नाउ जो आपको HDFC का एग्जांपल कल दिया था मैंने, होप यू रिमेम्बर, राइट. आपके पास कितने फाइल है, 10 फाइल है विथ ऑल द डिटेल, कितने सेविंग्स अकाउंट कब ओपन हो गए. ओके. सो नाउ इज इट पॉसिबल टू एटलीस्ट कंबाइन द डेटा एंड एक्यूरेटली कंबाइन करना, इज इट पॉसिबल बाय यूजिंग अ लुकअप. तो जैसे हमने Yes, sir. अलग फाइल से डेटा कंबाइन किया एक जगह पे, तो वैसे आपको सारे फाइल्स वन बाय वन एक बार कंबाइन करना पड़ेगा. ओके. इफ यू ऑब्जर्व, सेम चीज आप मान लो कल जाके आपके पास, इफ यू हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स, 100-200 फाइल्स है, तो ये ऑप्शन भी फेल होता है, राइट. 200 फाइल ओपन करके 200 बार आपको VLOOKUP अप्लाई करना पॉसिबल तो है, डेफिनेटली इट विल वर्क, बट अगेन टाइम कंज्यूमिंग है. इसीलिए पीपल यूज एडवांस टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी सच एज SQL, Power BI, Python, जहाँ पे ये डायनामिकली होता है. SQL में you can directly load all the information, all the data, load file into table 1 from फाइल का नाम, ये क्वेरी रन कर दो, वो ऑटोमेटिकली डेटा लोड होते जाएगा. ओके. सो सम एडवांस टेक्निक्स आर देयर.
बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको। पूरा जो आपका प्रोजेक्ट का फ्लो है, स्टार्ट फ्रॉम डेवलपिंग द इनसाइट्स और डेवलपिंग द डैशबोर्ड्स, इससे पहले एक्सेल में आप करके देखो कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, कितने फाइल से डेटा आपको क्रिएट करना है, कंबाइन कितना करना है, क्या करना है। ओके, दैट्स व्हाई एक्सेल इज आल्सो कॉल्ड एज जनरलाइज्ड टूल। जनरलाइज क्यों? क्योंकि सब कुछ होता है, सब वर्क होगा इसमें, बट अप टू द लिमिट। द मोमेंट आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, एक्सेल विल नॉट वर्क ऐसे। तो इसलिए जनरलाइज टूल है, सब काम अच्छे तरीके से करता है, बट सिर्फ लिमिटेशंस है इसके। छोटा डेटा के लिए वर्क होगा, ओके? बड़े स्केल पे एक्सेल कोई नहीं यूज करता, ओके? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? किसी को कुछ डाउट है ऑनलाइन? सर एक क्वेश्चन है। यस, हाँ बोलिए। जैसे हमने कल लुकअप लगाते समय जो ट्रू लिया था लॉजिकल वैल्यू में, हाँ, सॉरी फॉल्स लिया था, फॉल्स। फॉल्स, हाँ हाँ हाँ, तो अभी जिस लॉजिकल हमें जिस टाइम लगाने का, जैसे अब हमने अभी एक्सपीरियंस के टेबल को लगाया हाँ। लॉजिकल, तो उस टाइम पे हमें ट्रू लेना है, करेक्ट? नहीं लिया तो भी चलता है, और इस ट्रू यस, लेना है। आइडियली आपको ट्रू लेना है। वहां पे ट्रू ओके लिखने से वो लॉजिकली वर्क होता है, बट ओके ट्रू बाय डिफॉल्ट रहता है। आपने कुछ नहीं लिखा तो फॉर्मूला में ट्रू जाता है बाय डिफॉल्ट, ओके? तो ओके एक्सप्लिसिटली ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, ओके? फॉल्स एब्सोल्युटली आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ओके? ओके। एंड और एक क्वेश्चन, इफ इन केस हमने जो सोर्स टेबल है उसको टेबल हाँ, फॉर्मेट में स्टार्टिंग में नहीं किया है, टेबल फॉर्मेट हाँ, नहीं दिया उसको, एंड जो ओके, हम लुकअप्स लगाते समय हमें एरर आ रहा है कि वैसे कि हाँ, सोर्स टेबल का चेंज हो रहा है लोकेशन, हाँ, तो उस समय हमें लाइक एक एरर जो है, किसी ने हमसे क्वेश्चन किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका सिंपल आंसर ये है कि जो सोर्स टेबल है वो टेबल फॉर्मेट में नहीं है। यस, यस, ओके इट इज नॉट इन फिक्स्ड फॉर्मेट, आप बोल सकते हो, और फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है उसका, ओके? ओके ओके, थैंक ओके, वेलकम। सो क्लियर सबको? वी लुकअप हो गया, सबको समझ में आया है? किसी को कुछ डाउट? राइट? सो ऑब्वियसली होमवर्क और एक बार रिपीट करना है आपको सारी चीजें। एंड इन प्रोजेक्ट फोल्डर में डेटा सेट मिनी और सुपर स्टोर मिनी करके एक डेटा सेट है, उसके अंदर 3 शीट है। तो वो आपको वी लुकअप का प्रैक्टिस करने के लिए आपको यूज करना है, ओके? उसमें 2000 से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स है, अलग अलग फाइल है, अलग अलग की है, कॉमन की। सो वंस यू रीड दैट डेटा आपको समझ में आएगा। वैसे तो आप लोगों ने असाइनमेंट किया ही है ना? अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग क्विक इनसाइट्स किया है ना सब लोगों ने? यस। तो वीलुकअप उसी पे कंटिन्यू कीजिए फिर, राइट? वाई आई सी बहुत से लोग अभी सोच रहे हैं कि कौन सा फाइल, कौन सी डायरेक्टरी। हाँ, गूगल ड्राइव का लिंक आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर किया है, ओके? नॉट, इफ यू आर नॉट चेक्ड, प्लीज डाउनलोड कीजिए उसमें जितना भी डेटा है, एंड देन वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन। उसमें प्रोजेक्ट फोल्डर क्या है, डेटा सेट्स क्या है वगैरह समझ में आएगा। ओके, क्लियर? ओके, गुड। आई नो बहुत बोर हो रहा है, वी लुकअप है ना? तो इसका एक छोटा भाई है एच लुकअप करके, ओके? करना कुछ नहीं है, सेम वही चीज है, सेम 1 to 1 मैच होता है इसमें। जो भी आपके 6-7 वेरिएशन हमने देखे हैं, वही सेम चीजें यहाँ पे भी वर्क होती है। आई विल क्विकली शो यू द एग्जाम्पल। ओनली एक बेसिक डिफरेंस है। वी लुकअप में क्या होता था? वी लुकअप में हम लोग वर्टिकली डेटा फिल करते थे, राइट? बट अभी रिक्वायरमेंट देखिए, पहले तो टेबल देखिए। एम्प्लॉय आईडी इज लाइक दिस, नेम इज लाइक दिस, डेजिग्नेशन ऐसे है, सैलरी एंड एक्सपीरियंस, ओके? नीचे जो एग्जाम्पल 1 है, यहाँ पे भी देखिए एम्प्लॉय आईडी ऐसे लिखा है,
horizontally and we want to fill salary ऐसे. तो नाउ रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसे डेटा फिल करना है. तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, विच इज अ एच लुकअप. तो लेट्स स्टार्ट. Select the cell, formulas, insert function, but this time use h lookup. सर्च कीजिए आप h lookup. ओके, प्रेस ओके, हो गया. देन लुकअप वैल्यू सेम. क्या लुकअप वैल्यू है, एम्प्लॉय आईडी. देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बिकॉज इट इज अ कॉमन. तो लुकअप वैल्यू. देन टेबल अरे, सेम चीज है. टेबल अरे यू कैन सिलेक्ट दिस टेबल. ओके, इस बार हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करना पड़ेगा. दैट्स इट. ओके, एंड फिक्स नहीं किया है तो फिक्स कर लो फंक्शन F4. ओके, फंक्शन F4. देन पहले क्या था, कॉलम इंडेक्स था, यहाँ पे क्या है, रो इंडेक्स. तो क्या आना चाहिए, रो के हिसाब से नंबरिंग होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल पहले रो को क्या नंबर आना चाहिए, 1, क्योंकि ये कॉमन है. दूसरे रो को क्या नंबर आना चाहिए, 2. तीसरे रो को क्या नंबर आना चाहिए, 3. चौथे को 4. फिफ्थ या एक्सपीरियंस. हमें क्या चाहिए, सैलरी. तो रो नंबर क्या आना चाहिए, 4. राइट, यहाँ पे लिखिए 4. प्रेस ओके, हो गया. सो यू कैन चेक इमीडिएटली, आप क्रॉस चेक कर सकते हो. इसका 1.2, E101 1.2. सिलेक्ट द डेटा. राइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल क्लिक करने से नहीं होगा. क्लिक होल्ड करना है, ड्रैग करना है राइट साइड को ऐसे. ओके, क्लिक एंड ड्रैग है ये, डबल क्लिक नहीं है. सेम है, नथिंग एल्स. 896 चेक. डेजिग्नेशन बताइए अभी क्विकली. आई वांट अ डेजिग्नेशन नाउ. सो अगेन एच लुकअप, हॉरिजॉन्टली फिल करना है. चलो, हु विल टेल, ऑनलाइन ऑफलाइन. Insert function. ओके, फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन. H lookup. पहले तो ये सेल H सिलेक्ट lookup. करना पड़ेगा. फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, H lookup. एच लुकअप, Um, लुकअप look वैल्यू. value employee ID. ओके, एम्प्लॉय आईडी. बाय Yes. द वे, यहाँ पे एक डाउट है मुझे. चलो, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी दोनों कॉमन है, तो व्हाई शुड नॉट आई सिलेक्ट सैलरी. सैलरी क्यों नहीं चूज करना चाहिए. यस, नॉट एन इशू. डेटा टाइप का तो इशू नहीं लग रहा है. यस, ओके, सैलरी रिपीट हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है ना. आपका सबका सैलरी एक हो सकता है एट द सेम लेवल. तो उस केस में वी लुकअप क्या करता है, फर्स्ट ऑकरेंस लेता है. मान लो तीनों का सैलरी सेम है, बट पहला कौन मैच हुआ है वही सब जगह पे रिपीट होगा. वो ऐसा नहीं कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसा नहीं होगा. फर्स्ट ऑकरेंस मैच होता है. तो इसीलिए जब भी आप कोई भी लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करते हो, दैट हैज टू बी अ यूनिक एंड नॉट नल. यूनिक होना चाहिए. ओके, सो हमारे केस में यूनिक क्या है, एम्प्लॉय आईडी इज यूनिक. राइट, ओके. ना टेबल अरे, सोर्स टेबल. बाय द वे, ये जो यूनिक एंड नॉट नल प्रॉपर्टी है, ये आप सीक्वल में और ज्यादा पढ़ोगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइमरी की. 3. एक प्राइमरी की नाम का कंसेप्ट है, Row तब index आपको number समझ 3. में आएगा. ओके, यस. ऑनलाइन कुछ डाउट है. No. ओके, गुड. सो लुकअप वैल्यू, टेबल अरे आपने क्या बताया, दिस इज द वन. वी कैन फिक्स इट. फंक्शन F4. चलिए नेक्स्ट, रो इंडेक्स नंबर बताइए. क्या आएगा रो इंडेक्स नंबर, ये 3. 1 है, ये है 2 1 2 और 3. ये आएगा 3. राइट. प्रेस ओके. बाय द वे, ऑप्शनल आपको देना है तो दे सकते हैं, फंक्शनैलिटी रिमेन सेम. क्लिक एंड ड्रैग. ओके, क्लियर, समझ में आया.
एवरीबडी अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. यस, नो? ओके, Yes. अभी क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है इसमें? ओके, नाउ नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम है. आई गेस समबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन ना. अभी जो हम स्टार्ट कर रहे थे तब एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था. ओके, लेट मी गिव यू दैट एग्जांपल. उस एग्जांपल के साथ समझते कि क्या प्रॉब्लम है. बाय द वे, वी लुकअप का कुछ प्रॉब्लम है, लगता है आपको कि हर जगह पे काम करेगा? क्योंकि देखिए ना, ये मान लो डेटा आपको ऐसे फिल करना है, तो ये क्या हो गया? वी लुकअप. डेटा ऐसे फिल करना है, तो ये हो गया एच लुकअप. तो दोनों प्रॉब्लम है, वी लुकअप एंड एच लुकअप, सॉरी, दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन सॉल्व हुए हैं यहाँ पे, राइट? बट देयर इज अ थर्ड लुकअप एज वेल. तीसरा लुकअप है कॉल्ड एक्स लुकअप. तो क्यों बनाया होगा? क्रॉस डेटा फिल करने के लिए. कॉम्बिनेशन हो गए ना, वी भी हो गया, एच भी हो गया, और क्या करोगे फिर? ऑनलाइन, यस, एनी कमेंट? यस, ऑनलाइन. ओके, आई डोंट वांट टू ब्रेक द फ्लो, सो एक काम करते, थोड़ा आज भी एक्सटेंड होगा. ओके, विथ अनदर 10 मिनट्स. होप यू डोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट और आपको कुछ इश्यू नहीं रहेगा. ओके, 11 नो सर, 10 नो तक. अपॉइंटमेंट. या, थैंक यू. बोलिए, क्यों? क्या कुछ काम नहीं था किसी को? चला एक्स वी हो गया और एक बनाते हैं. हाँ, बोलिए. Okay. 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 Yeah, absolutely. Somebody has rightly mentioned. Even the question was also asked in the morning, right? तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? Something they are saying कि lookup value के पीछे का नहीं आ रहा है. Somebody is saying we can only go forward. Okay? We cannot go backward. है क्या ये? क्या बोल रहे हैं ये लोग? Let's see. एक एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे आंसर बताइए and then we'll understand ये क्यों x lookup है. Okay? चलो, let me prepare. And this. Okay? We'll solve the same problem जो हमने अभी पहले सॉल्व किया था, उसी तरीके का ये प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? पहले तो सोर्स टेबल देखिए, है क्या? टेबल 1 है एम्प्लॉय आईडी, राइट? आपको चाहिए तो इसे टेबल कर दो यार, फॉर्मेटिंग, आगे जाके कंफ्यूजन ना हो. ओके, आई विल सिलेक्ट द टेबल फॉर्मेट. प्रेस ओके, हो गया. सेटिस्फाइड? तो इससे तो कुछ इशू नहीं आना चाहिए इन फ्यूचर. इफ यू वांट थोड़ा ऐसे व्हाइट का, बाय द वे, कलर आप कैसे भी चेंज कर सकते हो. होप बाय दिस टाइम यू माइट हैव एक्सप्लोर्ड. ये डिजाइन वाले ऑप्शन चेक किए हैं ना घर में, कलर वगैरह चेंज करके, रिमूव डुप्लीकेट और ये कुछ कन्वर्ट ऑप्शंस है. स्लाइसर टाइमलाइन पढ़ेंगे आगे. हो गया. सो नाउ द प्रॉब्लम और द इशू इज आई हैव नेम्स. मेरे पास नाम है, आई वांट एम्प्लॉय आईडी, और ये मेरा सोर्स टेबल है. इसमें सारे डिटेल है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, एक्सपीरियंस. तो हाउ शुड वी सॉल्व दिस इशू? पहले तो ये वर्टिकली फिल करना है, तो क्या आना चाहिए? वी लुकअप, राइट? तो चलो, कौन बताएगा वी लुकअप? कौन बताएगा? Formulas. ओके, फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, हाँ, VLOOKUP. Yes. ओके. आगे लुकअप वैल्यू क्या आएगा? कॉमन वैल्यू. क्या कॉमन है दोनों में? Name. नेम. 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 Yes. ओके. नेक्स्ट, सोर्स टेबल क्या आएगा? सोर्स टेबल, सोर्स टेबल क्या आएगा? नेम से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि जो कॉमन है. नेम से स्टार्ट किया स्टार्ट, आगे कहाँ जाना है? इतना सिलेक्ट करूं? नहीं. फिर पूरा टेबल. इतना सिलेक्ट करने के बाद इसमें एम्प्लॉय आईडी है क्या? पूरा टेबल सिलेक्ट No. करना. नो. पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, बट पूरा तो वर्क नहीं होगा क्योंकि एम्प्लॉय आईडी कॉमन नहीं है ना. स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए एम्प्लॉय. Only employee ID and name. हाँ, तो एक काम कर सकते हैं ना, ऐसा सिलेक्ट कर दो, चलेगा? पीछे. यस, नो?
करके देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, आपने बोला कि ऐसा सिलेक्ट करो तो ऐसा सिलेक्ट किया, हो गया। नेम हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, हो गया। ठीक है, अभी इंडेक्स बताइए। कॉमन जो है उसको तो एक देना है, ये Second. फिक्स है, तो ये एक 2. फिक्स हो गया इसका। तो आपको क्या चाहिए आंसर में? एम्प्लॉय आईडी, राइट? एम्प्लॉय Yes. आईडी आपको चाहिए, ओके। तो इसको क्या नंबर देना है? क्या नंबर 2. देना है? 2। 2. 2 number. Yes. ओके, 2 या 0? पीछे मुझे लगा पीछे 0 से जाते हैं। लेट्स सी 2। कुछ वर्क नहीं हो रहा है। 0 देके देखो, पीछे जा रहे हैं ना आप। एक बार ट्राई। 0, ओके। कुछ -1 ट्राई करना है, आप ट्राई कर सकते हैं, ओके। इट विल नॉट वर्क। सो दिस इज व्हाट द पीपल, और जो क्वेश्चन पूछा था और जो अभी उन्होंने बताया, सो दिस इज व्हाट द केस इज। कॉमन वैल्यू के पीछे जो भी डेटा रहेगा वो आप फेच नहीं कर सकते बाय यूजिंग अ VLOOKUP, ओके। कर सकते हैं, बट यू नीड टू यूज सम इंडेक्स एंड मैच फंक्शंस, ओके। मल्टीपल फंक्शंस आपको मैच करने पड़ेंगे। To solve this complex problem, Excel has created something called XLOOKUP. समझ में आया क्यों क्रिएट किया है XLOOKUP, ओके। तो XLOOKUP सिमिलर वर्क होता है ऑन द सेम लॉजिक, और ये और आसानी से वर्क होगा। लेट्स सी, आई विल शो यू कि कैसे होता है, कब यूज करना है, ये समझ में आया। ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पे VLOOKUP इज नॉट प्रेफर्ड? जब भी आपको कॉमन कॉलम के लेफ्ट साइड का डेटा फेच करना है, तो उस केस में यू यूज समथिंग कॉल्ड XLOOKUP। तो सिलेक्ट द सेल, formulas, insert function, XLOOKUP, press OK, अगेन लुकअप वैल्यू। अभी ये इतनी बार रटा है ना। लुकअप वैल्यू क्या आएगा? कॉमन। क्या कॉमन है? नेम, तो नेम, ठीक है। नेक्स्ट, लुकअप अरे, दिस टाइम देयर इज नथिंग कॉल्ड टेबल। यहाँ पे टेबल नहीं है, ओके। यहाँ पे सिर्फ अरे है, एंड लुकअप एंड रिटर्न। लुकअप अरे, इस केस में हमें टेबल की बजाय सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करना है। कौन सा? जो लुकअप है, मतलब कॉमन है। मतलब मैं ये सिलेक्ट करूंगा, कॉमन कॉलम, दैट्स इट, हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट केस में रिटर्न क्या करना है ये सिलेक्ट करना है, रिटर्न अरे। तो रिटर्न क्या होगा? क्या रिटर्न में चाहिए आपको? एम्प्लॉय आईडी, तो वो कॉलम सिलेक्ट करना है। सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करने हैं, कॉमन कॉलम एंड रिक्वायर्ड कॉलम, दैट्स इट। नो टेबल, नो इंडेक्स, नथिंग। बाकी ऑप्शनल पैरामीटर्स है, इफ मैच नॉट फाउंड, मैच मोड वगैरह। मैच मोड हमने देखा है, अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच वगैरह, वही चीजें हैं, ओके। प्रेस ओके एंड डबल क्लिक, हो गया। सिर्फ 2 कॉलम सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। और इसके वजह से बाकी के जो VLOOKUP एंड HLOOKUP है वो भी आप एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ इंडेक्स का ऑप्शन ही नहीं है, इंडेक्सिंग वगैरह इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो जो हमने VLOOKUP यूज करके जो एग्जांपल सॉल्व किया था एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी का, आई कैन सॉल्व इट यूजिंग XLOOKUP। लेट्स सी, सिलेक्ट द सेल, formulas, insert function, XLOOKUP, प्रेस ओके। लुकअप वैल्यू क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि कॉमन है दोनों में, राइट। लुकअप अरे क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी, लुकअप अरे है ये। एंड नेक्स्ट इज सैलरी, क्योंकि सैलरी चाहिए तो सैलरी का कॉलम। तो बाकी मैच वगैरह ये अपने आप कर लेता है, बाकी सारी चीजें इट वर्क्स, सॉरी, इट वर्क्स ऑन इट्स ओन, ओके, लाइक दिस। VLOOKUP भी आप परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग XLOOKUP, ओके।
नॉट ओनली दिस, यहाँ तक ही नहीं, एच लुकअप भी आप परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तब कॉलम सिलेक्ट करते थे, यहाँ क्या करना है, रो सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। ओके, सो सिलेक्ट द रोज, फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि ये कॉमन है एंड यूनिक भी है। लुकअप अरे, दिस टाइम क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी का रो आएगा, ये देखिए ऐसे, क्लियर, ये देखिए, दिस इज ओके। देन रिटर्न अरे, रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न में आएगा सैलरी। ओके, तो क्लिक एंड ये सैलरी का रो हो गया, दैट्स इट, प्रेस ओके, आपको आंसर आ रहा है, क्लिक एंड ड्रैग। अगेन वार्निंग दे रहा है बिकॉज नॉट फॉर्मेटेड। समझ में आया? एक्स लुकअप इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, फिर वी और एच क्यों पढ़ना है ना? एक्स लुकअप से काम हो रहा है तो वी और एच क्यों पढ़ना है, पहले इससे ही स्टार्ट हो जाता। बट जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए और जिनका लैपटॉप ऑन है, कैन एनीवन क्विकली कंफर्म कि एक्स लुकअप उनके एक्सेल में अवेलेबल है? ऑनलाइन वहां पे लोग लैपटॉप खोल के बैठे हैं, तो है क्या एक्स लुकअप आपके एक्सेल में? कैसे चेक करना है, इंसर्ट फंक्शन में जाके सर्च कीजिए, एक्स लुकअप दिख रहा है क्या ऑनलाइन, क्विकली सर्च, है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। और बाकी लोग? Yes, sir. ओके, चेंज हो गया क्या कुछ वहां पे, है क्या एक्सेल क्लास में, है कि नहीं है? आएगा। Yes, sir. ओके, लेट मी कंफर्म वंस अगेन। ओके, आई नो एक्स लुकअप सिर्फ लेटेस्ट वर्जन में है, 2021 एंड अबव। ओके, डोंट, ओके ठीक है, नहीं है तो आई एम वेरी श्योर कि एक्सेल एक्स लुकअप इज नॉट अवेलेबल, is available in 2013। हाँ, एक्स लुकअप अवेलेबल 2021 एंड अबो वर्जन में है। ओके, उससे पहले वर्जन में नहीं है, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। ओके, डोंट, आई थॉट किसी के पास होगा बट ठीक है। ओके, ये देखिए, latest later version, especially 21 and 365, the function was introduced। okay, understood? so नहीं दिख रहा है तो don't get surprised, तो इतना ही समझ ले, आपका वर्जन पुराना है, that's it, it has nothing to do with the आपका कंप्यूटर वगैरह वगैरह। ओके, कैसे चेक करना है कौन सा वर्जन है, फाइल, क्लिक ऑन फाइल, गो टू मोर एंड अकाउंट, अकाउंट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मेरा 365 है, आपका जो रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा आपको वर्जन। ओके, क्लियर, गुड, आई नो बहुत हो गया वी लुकअप, है ना? बाय द वे, जो एमआईएस एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल रहता है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, उनके लिए वी लुकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके पर्सपेक्टिव से हमने इतना टाइम स्पेंड किया है इस पे। ओके, नथिंग टू डू विथ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है इसलिए फास्ट है, ओनली थिंग इज ये एमआईएस एग्जीक्यूटिव का भी आपका जॉब रोल वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको प्रॉपरली आना चाहिए वी लुकअप, तो यही ऑब्जेक्टिव था इतना स्लो जाने का, पर ठीक है, नॉट एन इशू। कल से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मोर फ्रॉम बिजनेस एंगल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्टली 80-90% ऑफ द टाइम यू विल बी वर्किंग विद द सेम ऑप्शन, एक ऑप्शन है कॉल्ड पिवट टेबल करके। ओके, आप मोस्टली आपका टाइम उसी के ऊपर स्पेंड करोगे।
एंड ऑप्शन तो डेफिनेटली आपको जो एक्सपीरियंस आया है अभी तक का एक्सेल का, सिंपल क्लिक करना है, दैट्स इट। वो भी ऐसा ही ऑप्शन है। बट प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको आता है कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि कैन यू कनेक्ट द बिजनेस विद द डेटा। क्या ये डेटा यूज करके आप बिजनेस को कुछ इंसाइट दे सकते हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो गैप है ये फिल करने के लिए हम कल कोशिश करेंगे। ओके, डेफिनेटली विल लर्न व्हाट इज पिवट टेबल, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, ये सारी चीजें सीखेंगे, बट फोकस should be on the understanding business, understanding the data, providing some quick insights, और कल से जो स्टार्ट करेंगे वो डिटेल्ड इंसाइट्स होगा। ओके, क्लियर, समझ में आया? सो इफ नॉट, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन सम डेटा सेट। कल से और डिटेल में हम जाएंगे और अलग डेटा सेट हम फॉलो करेंगे, बट आई वांट यू टू डाउनलोड सम अदर, आपका खुद का एक डेटा सेट डाउनलोड करके उसके ऊपर सारे ये ऑपरेशंस कीजिए। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, थोड़ा आपको नया लगेगा, यू विल फेस सम चैलेंजेस। ओके, इसके अंदर आई वाज एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन इन वी लुकअप, और जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं इसमें भी एक क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, मान लो जो वी लुकअप में आप इंडेक्सिंग देते हो, राइट, 1 2 3 आप लिखते हो ना, तो ऐसे 150 कॉलम है आपके डेटा में, एंड इट इज वेरी कॉमन, 100 200 250 कॉलम्स रहते हैं ओरिजिनल डेटा में। कंपनी में आप जब काम करोगे इट इज वेरी कॉमन, 60 80 90 रोज कॉलम्स रहते हैं, रोज तो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हाउ विल यू फाइंड द इंडेक्स? 148 कॉलम आपको फेच करना है आपके डेटा में से, तो उसे कैसे फेच करोगे? क्या आप मैन्युअली काउंट करोगे और यू विल यूज सम डिफरेंट ऑप्शन? तो इसके बारे में आप कल सोच के आइए एंड बताइए, है ना? क्लियर? उसका आंसर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है, तब आपको उसका आंसर मिल सकता है। क्लियर, समझ में आया? एंड देयर इज वन मोर असाइनमेंट, असाइनमेंट नहीं है बट सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। वी लुकअप जो आप अभी सीख रहे हो दैट इज अ थियोरेटिकल, और ठीक है कहीं पे यूज करोगे आप आगे जाके, बट आई वांट प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसका प्रैक्टिकल में कहाँ पे यूज होता है? ये जो वी लुकअप आपने पढ़ा है, यस, झालं 2 मिनिटं। सो इट विल प्रैक्टिकली भी आप लोग यूज करते हो वी लुकअप में, ट्रस्ट मी, हर रोज यूज करते हो। आई कैन बेट यू वी लुकअप आप हर रोज यूज करते हो। कहाँ पे ये प्रैक्टिकली यूज हुआ है इसका एग्जांपल चाहिए। ओके, क्लियर एवरीवन? सो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद रेगुलर एक्टिविटी। चलो, क्लियर? Yes, sir. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ठीक है, निकल सकते